हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की किसानों से आंदोलन स्थगित करने की मांग। कहा, इससे गांवों में फैल रहा कोरोना। गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। कहा, मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर 50 लाख का दिया जाएगा मुआवजा। हरियाणा सहित कई राज्यों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोगों ने कहा, महंगाई कम करे सरकार। और कोरोना काल के बीच हरियाणा के मस्जिद में की गई ईद की नमाज अदा। कोरोना गाइडलाइन का रखा गया ख्याल। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से गुरुवार को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की। उन्होंने इसके साथ दावा किया कि धरना स्थल से किसानों की आवाजाही के कारण गांव में संक्रमण फैल रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान बाद में अपनी इच्छा से प्रदर्शन दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे धरना दोबारा शुरू करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो वे स्थिति नियंत्रण में आने के बाद ऐसा करने को स्वतंत्र हैं। खट्टर ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले किसान नेताओं से धरना स्थगित करने की अपील की थी ताकि संक्रमण ना फैले। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। उन्होंने कोरोना काल में एक योद्धा की तरह काम कर रहे लोगों के जज्बे को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर को याद किया। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना वॉरियर के द्वारा दी गई कुर्बानी की कीमत अदा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही किसान आंदोलन के चलते गांव में जो कोरोना का संक्रमण पैर पसारने लगा है, इसे लेकर मंत्री अनिल विज ने कई व्यवस्थाएं की। उनकी अगर माने तो गांव में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना केयर सेंटर बनाए जाएंगे और इसके लिए 5 टीमों को टेस्टिंग करने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। नहीं, सभी गांव के लिए हमने बहुत व्यापक योजना तैयार की है। सभी गांव में हम कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं। वहां पर बाकायदा टीम बैठेगी। 5 लोगों की टीम बनाई है जो घर घर जाएगी और जनरल चेकअप करेगी। अगर किसी में कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं तो उसका बाकायदा टेस्ट किया जाएगा और फिर जैसी उसकी बीमारी होगी उस हिसाब से उसका उपचार कराया जाएगा। किसान इसके लिए तैयार है क्या? नहीं, गांव में तो लोग तैयार हैं। गांव में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है केवल जो धरने पर हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं। मैंने उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी थी और वहां पर अधिकारियों से उनके नेताओं की मीटिंग भी कराई थी राई रेस्ट हाउस में, जिसमें उन्होंने टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया और वैक्सीनेशन के लिए भी कहा कि तुम अपना कैंप लगा दो, पर हम किसी को नहीं कहेंगे। कोई कराना चाहेगा तो वैक्सीनेशन करा लेगा। 10 दिन से ज़्यादा हो गए, केवल 1900 लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करवाई है। कोरोना वॉरियर्स का जो कुर्बानी है उसकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जींद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उप मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं। 6 से 8 घंटे तक मरीज और उनके परिवार वाले तड़पते रहे। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ना आरटीपीसीआर है, ना रेमडेसिविर, ना वैक्सीन और ना ही बेड। सुरजेवाला ने बोला कि सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है। खट्टर सरकार ने ये कह दिया है, लेकिन कांग्रेस से पब्लिक के लिए जो हो पा रहा है वो कर रही है। ये कुछ कार्य हैं जो शुरू किए हैं। कारण ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की सरकार का यही बैंड बाजा है, क्योंकि वो तो सरकार और शासन छोड़कर भाग गया पीठ दिखाकर। ना मुख्यमंत्री मिलते, उप मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में ही रहते हैं, जमीन पर उतरते ही नहीं, उन्हें टाइम नहीं है किसी से मिलने का। यही उन्होंने इसीलिए शायद सत्ता ली थी। कांग्रेस ही कर रहे हैं सेवा और भाजपा जजप्पा ही कर रहे हैं, खा रहे हैं सत्ता का मेवा। एमएलएस के फोन बंद हैं, मंत्री भाग गए हैं, अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं, ना सांसद मिलते ना कोई और। मुख्यमंत्री जी एक दिन जींद आए थे, ना आते तो शायद अच्छा था, क्योंकि 8 घंटे 6 से 8 घंटे तक मरीज और उनके रिश्तेदार तड़पते रहे। पूरी तरह से फेल हो गई है। हरियाणा में 7,500 गांव हैं। टिटोली गांव जो रोहतक में है, वहां 51 डेथ हो गई। किला जफरगढ़ में लगभग 12-15 डेथ हो गई। दनोदा गांव के अंदर एक दिन में ही 7 डेथ हुई। कोई गांव नहीं है जहां से 4, 5, 7, 10, 15, 20 डेथ्स की खबर नहीं है। ना कोई आरटीपीसीआर टेस्टिंग है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना जीवन रक्षक दवाई है, ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना इवरमेक्टिन का है, ना फेविफ्लू की गोली है। सरकार ने सब लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। यानी भाई ना खट्टर साहब के कुछ बस की बात, ना दुष्यंत चौटाला के, वो तो अपने घरों में बैठे हैं। तुम्हारा अपने आप बेड लाओ, अपने आप ऑक्सीजन लाओ, अपने आप दवाई लाओ, अपने आप डॉक्टर ढूंढो, अपने आप अपनी जान बचाओ। सवारी अपने सवाल की खुद जिम्मेवार है, ये खट्टर सरकार ने अब कह दिया। इसलिए कांग्रेस के साथी ये कोशिश कर रहे हैं, जो यथासंभव आप जैसे साथी के माध्यम से हो सकती है, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां तक हो सके उससे भी दूर रहें, बचें, क्योंकि कोरोना अब गांव में फैल गया है। ये डेडली वायरस है, ये फेफड़े खाता है, बुखार नहीं होता, पता नहीं चलता। ये नालायकी, निकम्मापन और नाकारापन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहाँ है? हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल करने की मांग की। इसी को लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने एक पत्र लिखा था, उस पत्र के एवज में जो उन्होंने मुझे दिया था, और उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया था कि आप मुझे इस प्रकार से हटा नहीं सकते। देखिए, ना मैंने हटाया है, ना मेरी कोई पावर है। जो मैंने काम किया वो मेरी ड्यूटी है। एज पर लॉ मुझे कहीं भी किसी कोर्ट से कोई जानकारी मिलती है किसी माननीय सदस्य के बारे में कि उनको अगर 2 साल से ज़्यादा सजा हुई है, तो उसकी जानकारी देना मुझे इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी ड्यूटी है। आई एम ड्यूटी बाउंड, और वो मैंने काम किया है। अब जो उनका मुझे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, वो उसके अंदर कुछ, क्योंकि लंबी जजमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्योंकि अभी मामला नालागढ़ की सेशन कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, तो उसके मामले में मैंने कानूनी राय मांगी है, और जो ही कानूनी राय आएगी उसके मुताबिक हम कार्य करेंगे। हमारे पास अभी जो हॉस्पिटल्स के अंदर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिली थी, वो कमी थी क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन अलॉट हुई है वो रुड़की से हुई है। वहाँ से, रुड़की से यहाँ आने में समय बहुत लगता है। हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें अगर यही ऑक्सीजन गैस जो है बरौटी वाला से मिल जाए, और जो रुड़की वाली गैस है वो दिल्ली को मिल जाए। अभी क्या हो रहा है कि बरौटी वाला से गैस जो है वो दिल्ली जा रही है, और रुड़की से यहाँ पंचकुला आ रही है। तो एक थोड़ी सी व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए हमने निवेदन किया, और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हमारे पास अब इस समय बिल्कुल नहीं। खबरों का सिलसिला, हरियाणा की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इसी बीच आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने सीमावर्ती सांबा में हथियार गिराए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा रैप पेपर में ये हथियार फेंके गए थे। AK-47 राइफल, AK मैगजीन, पिस्तौल और पिस्तौल की मैगजीन इसमें बरामद की गई है। सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस अब इसकी तलाशी भी कर रही है। फिलहाल हथियारों को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता नजर आ रहा है। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने सीमावर्ती सांबा में हथियार गिराए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा रैप पेपर में ये हथियार फेंके गए थे और इसमें AK-47 राइफल, AK मैगजीन, पिस्तौल जो है उसे बरामद कर लिया गया है।
आगे सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा इस पर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आतंक को शह देने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया गया। सांबा में ड्रोन से हथियार जो हैं वो फेंके गए, जिसे बरामद किया गया। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस बाबत? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से कहा जाए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहता है और उसी की शय पर आज बीएसएफ ने जो सांबा के रिगाल पोस्ट है वहां से एक पैकेट बरामद किया है जो ड्रोन के द्वारा फेंका गया था। उसमें AK-47 के साथ साथ कुछ और भी हथियार है, पिस्टल मैगजीन है, 15 राउंड पिस्टल के हैं और मैं बताऊं कि एक वुडन फ्रेम है जो पाकिस्तान के द्वारा जो है ड्रोन के जरिए, हालांकि सीजफायर जो है पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए लगातार ऐसी साजिशें रच रहा है। परसों भी जो है सांबा के नड के इलाके में देर रात जो है आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया था, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं कि जो सांबा के अंदर बसंतर बिल्कुल, एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है तो वहीं सीमा पार से आतंकवाद को शह देने की साजिश को नाकाम बनाते हुए सतर्क सीमा प्रहरियों ने सांबा सेक्टर पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से फेंके गए हथियारों को तलाश लिया। धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में 14 मई को पेट्रोल का दाम 89 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का दाम बढ़कर 83 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। राजधानी चंडीगढ़ में डीजल
₹82.62 और पेट्रोल का दाम बढ़कर ₹88.82 प्रति लीटर हो गया। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से कोई कमाई नहीं हो पा रही और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम जनता सड़क पर आ जाएगी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होर बिद लिया न जाई।